जय हिंद। चलिए ना, आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया, कोई क्लास नहीं दे पाए थे आप लोग को। नॉलेजेबल वीडियो तो हम बना रहे थे, लेकिन आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। पढ़ाने में चूँकि बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को आज हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं और हिस्ट्री हम लोग यहीं से हम लोग शुरू कर देंगे। हिस्ट्री में जितना कुछ हो पाएगा आप लोग हम पूरा एकदम नीचे जड़ से देते हुए जाएंगे। हम लोग पुराने हिस्ट्री से लेकर के आज आधुनिक तक पहुंचेंगे। अब बहुत मज़ा आएगा इसमें हम लोग को। अब बाकी सब्जेक्ट को भी आप लोग देखिएगा, बाकी सब्जेक्ट भी आप लोगों को पीछे पीछे मिलेगा, चाहे वो भूगोल का होगा, चाहे वो साइंस का होगा, चाहे मतलब किसी भी सब्जेक्ट का होगा। जैसे जैसे होगा आप लोगों को वीडियो मिलेगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसको, क्योंकि बहुत तगड़ा तगड़ा वीडियो हम लोग को मिलने वाला है। और इस वीडियो में तो आप लोग को बेहतरीन रूप से मज़ा ही आ जाएगा पूरा। तो आज हम लोग पूरा किसको देखेंगे? इतिहास को देखेंगे। देखिए, इतिहास को जब हम लोग चलना शुरू करते हैं ना, इतिहास को हम लोग जानते हैं भाई साहब हिस्ट्री बोलते हैं। कौन नहीं जानेगा? कैसा ऐसा बकलोल रहेगा कि नहीं जानेगा कि इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं? बताइए। इतिहास का जो बाबूजी होता है उसको हम लोग को बोलते हैं हेरोडोटस को बोलते हैं। इतिहास को जो सबसे पहले जो बताने वाला था, इसको जनक माना गया है, हेरोडोटस को माना गया है। हेरोडोटस ने किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया किताब है। इसी में इन्होंने क्या किया था, इतिहास के बारे में पूरा एकदम अच्छा समझाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस है भैया मेरे। और अगर कहेगा कि बताइए हिस्टोरिका किसने लिखा है, तो हिस्टोरिका किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास को अगर हम लोग जाएंगे ना तो मेनली 3 कालखंड में इतिहास को बांटा जाता है। ये भी क्वेश्चन कह सकता है, क्वेश्चन पूछने का बकलोलवा कोनो वहाँ पूछ सकता है, कहेगा कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया। खैर, अब इतना लोचा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी लोचा से भी लोचा क्वेश्चन चल आता है एकदम, जिसे एकदम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना, जिसको कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका किसमें? एग्जाम में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास को 3 कालखंड में हम लोग बांटते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को हम लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, प्री हिस्ट्री। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। और एक होता है ऐतिहासिक यानी कि आपका हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग मेनली इतिहास को 3 कालखंड में बांटे हैं और 3 कालखंड में से हम लोग इसी को देखेंगे पूरा अच्छा तरीका से। धीरे धीरे देख के अब पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अब थोड़ा समझते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखिएगा प्राग ऐतिहासिक को, तो प्राग ऐतिहासिक को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक जो होता है ना, इसमें आप देखिएगा तो इसको हम लोग पूरा तात्विक स्रोत, इसमें बहुत सारा चीज़ देखा गया था। पूरा तात्विक स्रोत जब प्राग ऐतिहासिक में देखिएगा तो आपको पूरा तात्विक स्रोत ही सबसे ज़्यादा आगे मिलेगा। पूरा तात्विक स्रोत का मतलब पुरान का सामान, जैसे कहीं पर आपको बहुत पुराना सामान मिल जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा ना, तो इस काल को हम लोग आगे देखेंगे प्राग ऐतिहासिक को, तो अलग अलग नाम से भी पुकारा गया है। स्टोन एज कहा गया है, पाषाण काल कहा गया, तो पत्थर का ही एज था। इसमें टोटल क्या मिलता था? प्राग यानी कि पुराना सामान मिलता था। खैर, थोड़ा इसमें समझना ये जरूरी है। प्राग ऐतिहासिक में अगर आप जाइएगा ना तो आपको कोनो लिखल नहीं मिलेगा, कुछो लिखा हुआ आपको मिलबे नहीं करेगा। केवल आपको सामान मिलेगा। सामान के अनुसार आप आइडिया लगाइए कि ये प्राग ऐतिहासिक का काल था, यानी कि इसमें यह पत्थर का ज़माना था। यहाँ हंसुआ से लेके, बैसला से लेके, कोड़ी से लेके, टांगा से लेके, बैठा से लेके, छुरी से लेके, आपको हर चीज़ टोटल का टोटल पत्थरे का मिलेगा। अब इस पत्थर को अगर आप देखिएगा तो इसमें कुछ आपको लिखल पढ़ल नहीं मिलेगा। भैया, इस कालखंड में कभी कुछ लिखा ही नहीं गया, यानी कि यहाँ के सब लोग पूरा बैल थे। सब इन लोगों को शिक्षा या बुद्धि या सोच विचार इन लोगों के पास है ये नहीं था, इसलिए इन लोगों ने कुछ लिखबे नहीं किया। तो बताइए, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर आप प्राग ऐतिहासिक में चले जाइएगा और कहिएगा कि हमको कुछ लिखा हुआ मिल जाए, बबुआ लिखा हुआ ना मिल तो तोरा कुछ नहीं मिलेगा लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया टोटल। अच्छा सर, दूसरा में आइएगा ना तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक, ये तो गजबे कर दिया। ये सब इस कालखंड के बारे में जब आप पढ़ने लगिएगा तो यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं उसके बारे में लिखा गया है कि यह हंसुआ है कि बैसला है कि किसी का खोपड़ा है कि किसी का क्या है, हर चीज़ तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये सोच रहे सब ऐसा लिख के यहाँ पर गया कि इन लोग को ऐसा लिखा ना कि पढ़ले नहीं गया। अब बताइए, सब कोने जमाना का डॉक्टर था भैया? डॉक्टरवा ना लिखता है तो कोनो चीज़ नहीं पढ़ नहीं सकते हम लोग हैं। ये लोग लिखा ऐसा ना कि पढ़ले ना गया।
पढ़ा ही नहीं गया इन लोग के द्वारा, क्या लिख के गया ये सब कोई समझ में नहीं आया। इसलिए देखिएगा तो प्राग ऐतिहासिक में जो चीज़ को देखा गया उसमें लिखा ही नहीं गया, कुछ लिखा हुआ इसमें साक्ष्य नहीं मिलता है। बट अगर लिखा हुआ मिलता है तो किस में मिलता है, आदि ऐतिहासिक में। लेकिन ऐसा लिख के गया ये सब ना मिलवे नहीं किया। आप बताइए ऐसे ऐसे लिख देगा, कौन सी लिखे हैं ये क्या चीज़ है जी हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम ऐसा नहीं होता है, ये हमारा नाम नहीं है। तो इसमें देखिएगा तो पढ़ा गया लेकिन लिखा नहीं गया। अब देखते हैं हम लोग हैं ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक थोड़ा सा ठीक ठाक मामला है जो कि हम लोग अभी आ जाते हैं इसमें देखते हैं। ऐतिहासिक में लिख भी दिया गया, अब पढ़ भी दिया गया, समझ में कि ना या? यानी कि इसमें लिखा भी गया और इसमें पढ़ा गया। यहाँ पर ना तो लिखा गया ना तो पढ़ा गया, यहाँ पर लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब समझ में आ गया है कि हम अगर मान के चलिए कोई एक ठो औरत ही रहती है तो बताइए वो किसके लिए सजे धजे, अगर उसका पति ही देखने वाला अगर उसको काना है, कैसे सजेगी धजेगी वो, बताइए। पढ़ा गया लेकिन लिखा नहीं गया। अरे भैया तुम कौन सी लिखे हो जो अब यहाँ कहिएगा कि पढ़ा गया लिखा गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कौन चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर पढ़ा क्या जाएगा जी। यानी कि इसीलिए कहा ना कि अब यहाँ पर लिखा नहीं गया ना पढ़ा गया, यानी कि वो लड़की क्या करेगी सज धज के, जिसका पति जो है काना है, अब वो क्या करेगी वो सज धज के वहाँ पे, इसलिए यहाँ पर सजना इसको नहीं है। तो जब लिखबे नहीं किया तो पढ़ेगा कौन चीज़। यहाँ पे लिख दिया लेकिन ऐसा लिखा सब चौपट करके चल गया, पढ़ाने नहीं लगा। यहाँ पे देखिएगा तो बढ़िया से एकदम धगा के लिख दिया, आज देखा गरीब बाप रे बाप बढ़िया लिखा है, अब पढ़ भी दिया यहाँ पर पूरा अच्छा से। कहने का मतलब है कि इस कालखंड में कुछ नहीं लिखा गया, इस कालखंड में लिख लो लेकिन कुछ पढ़ाया नहीं, इस कालखंड में लिख भी दिया गया और पढ़ भी दिया गया। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं पहला वाला कालखंड। प्राग ऐतिहासिक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि इसमें ध्यान रखिएगा तो स्टोन एज कहा जाता है इसको, है इसको हम हिंदी में पाषाण काल भी कहते हैं। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर का काल यानी कि पत्थरों का एक ज़माना ऐसा था जो पूरा पत्थर ही पत्थर था। कुछ भी काम होता वहाँ तो पत्थर से होता, कुछ भी काम, किसी को गला रेतना है पत्थर से रेतेंगे, किसी को गड्ढा खोदना है पत्थर से खोदेगा, किसी को खेत में काम करना है, हजूर काम हम तो खैर करबे नहीं करता, ये सब क्या मतलब लगा हुआ है। किसी का हथियार अगर किसी को मारना धरना है भेड़ बकरी को पत्थर से मारेगा, हर चीज़ यहाँ क्या मिलेगा पत्थर। इसलिए इसको ना प्राग ऐतिहासिक इसको स्टोन एज ही कह दिया गया, यानी कि पाषाण काल। अच्छा बुआ पाषाण काल भी एगो नहीं है, इस उजरे सब अलग अलग टाइप में बटे हुए हैं। पहला है देखो ना पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड ना यही था। इतिहास में सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। ये तो क्वेश्चन वहाँ पूछ देता कबो कबो, बताइए पूरा पाषाण काल इतिहास में सबसे लंबा कालखंड कौन सा है, तो क्या बोलिएगा पूरा पाषाण काल। ये चला है देखिएगा 15 लाख से 12,000। अब कहिएगा सर ये कौन सी हो गया सर 15 लाख से 12,000, ये घट कैसे रहा है। अरे भाई साहब देखो बबुआ, हम लोग जब कभी जन्म लिए हैं तो एक समय आया था ईसा मसीह आए थे। तो ईसा मसीह देखिए हम लोग का जो ईसवी माना जाता है, तो ईसा मसीह जन्म लिए यहाँ पर, समझ में आ गया। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग ईसवी मानते हैं। ईसा मसीह जब जन्म ले लिए तो यहाँ से हम लोग आगे ईसवी मानते हैं। लेकिन ईसा मसीह जब जन्म नहीं लिए थे उससे पहले हम यहाँ पर ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा से पहले ना तो ईसा पूर्व कहते हैं, पूर्व को पहले, यानी कि ईसा मसीह से पहले। तो यहाँ पर जब 1 आया होगा 2 आया होगा तब ईसवी आगे बढ़ा, तो ये ईसा पूर्व है बचवा। 15 लाख BC है ना, BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व पहले है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 15 लाख अभी घटेगा तब ना जीरो आएगा। 15 लाख से घटेगा, सॉरी 15 लाख बोल दिए, 25 लाख दिया, 25 लाख है, गड़बड़ हो गया था सब, क्या बोल दिए जी 25 लाख था। तो 25 लाख से घट कहाँ चला गया ये 12,000 तक पहुंच गया। तो बबुआ जब आगे से पीछे घटेगा तब आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो, इसके बाद आगे बढ़ेगा पूरा एकदम, तब आ गया हम लोग का। आगे आते आते अब देखिए 2024 पहुंच गया, बड़ी लंबा सफ़र तय कर दिए हम लोग। तो इतना समय से ये चलता हुआ रहा 25 लाख से 12,000। तो इतिहास में वह कालखंड जो सबसे लंबी मानी जाती है वह आपका पूरा पाषाण होता है। तो पूरा पाषाण भी एक
एक टाइप का थोड़ी है, या ये प्राग ऐतिहासिक भी एक टाइप का नहीं है, यानी कि पाषाण काल भी एक टाइप का नहीं हो गया। तो पूरा पाषाण काल एक टाइप का हो गया, दूसरा देखेंगे तो मध्य पाषाण काल, तीसरा देखेंगे उत्तर, इसी को हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं, एक होता है ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले जो आप देखिएगा तो पूरा पाषाण काल को देखते हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक यानी कि पाषाण काल में। इसमें आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पर सब चीज़ क्या था, पत्थर का था, हर कुछ किसका, पत्थर का, हंसुआ, बसूला, कोड़ी, है ना, टांगा, बैठी, खैंचा, हर चीज़ किसका था, पत्थर का था। तो ये वाले जो व्यक्ति लोग यहाँ के थे, ये लोग को कुछ भी बुद्धि नहीं था, सब पत्थर के तरह यानी कि पत्थर से ही काम किया करते थे। तो इसको आप देखिएगा ना, यहाँ सबसे पहले आदमी जो निवास किया था अफ्रीका में किया था। अभी जो मैप में अफ्रीका दिखता है, उस अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले निवास किया था। यहाँ के जितने लोग सोच रहे थे सब के सब खाना बदोश थे। आपको बता दिया हूँ कि सबसे लंबा कालखंड इसी का है, लेकिन यहाँ का जितने लोग थे वो क्या थे, खाना बदोश यानी कि खाद्य संग्राहक थे। अभी क्या हुआ सर, खाना बदोश का मतलब उसको सिर्फ खाने के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। कुछ भी आया अगुआ में खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, यानी कि कहीं भी रहेगा तो बस उसको खाने से मतलब है। हमारा कपड़ा क्या होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हमको लोहरदगा जाना है कि नहीं जाना, रांची, पटना, दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ना लिखना है कि नहीं, कोनो मतलब नहीं है। हमारा वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, कोनो मतलब नहीं है। कुछ भी मतलब नहीं है कि अगुआ में आया बस खाएंगे, भूख लगा ओ खाना किधर, खाना खाएगा बस। यहाँ के लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता था, बस खाने की केवल पड़ा हुआ रहता था सब। ये लोग केवल खाने से मतलब रखते थे। खाना बदोश इन लोग को कहा गया क्योंकि खाद्य संग्राहक, ये लोग खनवा रखते थे पहले एक तो गोदाम टाइप में, और ये लोग खाना रख के अपना गुजर बसर करते थे। आज का सोचिए ना, आज का कोई आदमी खाना बदोश है, धूत सोच रहा, आज का आदमी खाना बदोश नहीं है। आज का व्यक्ति देखिएगा तो धन बदोश हो गया है, धन बदोश। अभी देखिएगा ना, धन इकट्ठा करेगा, इतना सोना बा हमरा रे, इतना चांदी बा हमरा, इतना जमीन बा, इतना जायदाद बा, गाड़ी बा, बंगला बा, सब उकरा है, समझ में आ गया। तो आज का आदमी खाना बदोश नहीं रह गया है, आज का आदमी रह गया धन बदोश, यानी कि धन को जमा करने वाला। समझ में गया, धन को जमा करने वाला। आज का आदमी खाना बदोश नहीं। खाना कौन सी खाता है, तनी सु खाता, उसमें से भी डायबिटीज, शुगर, हेन तेन सबको तो बीमारी, किसी के पेट फूल रहा है, किसी का हार्ट फूल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, सर दर्द, नींद का गोली खा के सूरा सूता हुआ है ना। तो सोने के लिए भी गोली खाना पड़ता है, हद है भाई साहब। देखते हैं रिक्शा चलाने वाला आया, बोरी तोरी कहीं सो गया, मतलब ही नहीं पड़ता है। सबसे मस्त वही लोग का ज़िंदगी रहता है, जो मस्त एकदम मौला है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अमीर बन गया थोड़ा सा, इसका मतलब बन गया वह खाना बदोश नहीं, धन बदोश। अच्छा, महिला लोग देखिएगा, दोनों में से कोनो नहीं है। महिला लोग को देखिएगा ना, तो ना खाना बदोश है ना धन बदोश है। उन लोग को धन उन मतलब नहीं। सोच रही सब मेकअप बदोश हो गई है, सब मेकअप बदोश हो गए। मेकअप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, साइड बैगवा इन्हें से रख लेगी एगो, आ देखिएगा झोलवा में कोनो नहीं रहेगा, लेकिन मेकअप का सामान जरूर रहेगा। पैसा रहे ना रहे, मेकअप का सामान जरूर रहेगा। हम लोग का राज मिस्त्री साहब लोग होते हैं, उसमें देखिएगा झोला में हंसुआ, हंसुआ कैसे रहेगा जी, उसमें जी हंसुआ नहीं रहता है, करनी रहेगा, रूसा रहेगा, और कुछ कुछ देखिएगा धागा उगा रहता है, एक ठो बेल टाइप का कुछ होता है, सब गोला सा, साहुल बोलते हैं उसको, है वो सब लेके जाएगा। चलो वो तो खैर ठीक है, ये सब मेकअप का सामान रहेगा सब। एक ठो डब्बा ले लेगी, इसमें एक ठो फुटकल का चटनी, एगो में टमाटर का चटनी, एगो में धनिया का चटनी, एगो में और पता नहीं किसका और सब्जी कुछ कुछ रहेगा यहाँ पे। आप बीचवा में एगो रहेगा पोछौना, बीचवा में एक ठो कहाँ रहे पोछौना, हाई से पोछ के आप मेकअप करते रहती है। ये दोनों नहीं है, सब खाना बदोश भी नहीं है, धन बदोश भी नहीं है, मेकअप बदोश हो गया ये सब, मेकअप बदोश। तो महिलाओं को क्या कहना, मेकअप बदोश आराम से है, अब कोई टेंशन नहीं भैया, सब अपना अपना दुनिया है। पहले के लोग खाना बदोश हुआ करते थे, अब का लोग हो गए धन बदोश, अब लोग महिला हो गए सब मेकअप बदोश। वहाँ के लोग जितने थे वो सब आखेट किया करते थे, आखेट, यहाँ पर सौ लिखा गया है, आखेट होना चाहिए, आखेट। आखेट का मतलब वहाँ के लोग केवल शिकार करते थे, केवल शिकार करते थे। उन लोग को शिकार से मतलब था, खाना पीना कच्चा रहे, भूंजल रहे, कुछ और रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बस केवल शिकार करता था। जाएगा बकरी उकरी चराने चल गया, कहीं पर भूख लग गया, देखता कि कौन बकरी इसमें से मस्त है, और सब बकरी की जगह रखता, बड़का सा पत्थर उलाट के चपाट देता, उसके बाद खाना चालू। खाना बदोश उन लोग था, कोई मतलब ही नहीं था उन लोग को, कोई मतलब नहीं था। खाना कच्चा मिले, पाकल मिले, कहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो गड़बड़ होता था आज के ज़माने में, उस ज़माने में हुआ होगा, अगर 4-5 गो आदमी चल रहा है, एक आध गो बूढ़ा बुढ़िया या दादाजी या दादी जी उन लोग के साथे चल रही होगी, और दादा दादी जी अगर चल रहे हैं साथे साथे में, और उन लोग को भूख लग गया 4-5 गो कोई के रास्ते में, अब भैया मारेगा किसको? कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर भेड़ बकरी नहीं दिखा, दिखे को दादाजी दादाजी दादी जी को टपका देगा सब, वहीं पे मार देता था उन लोग को।
खाना बदोस में कोनो मतलब है यार, कोनो मिलेगा खाएगा ही सब बस, और कुछ नहीं था। तो शिकारी करते थे, आखेट किया करते थे, जानवर का ही शिकार किया करता था वो लोग, बट शिकार बहुत तगड़ा करता था। बस उन लोगों ने ना एक अच्छा काम किया, वहाँ पर आग का खोज किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि आग का खोज किस काल में हुआ था, तो यानी कि पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल में हुआ था, इस कालखंड में, समझ में गया, इसमें हुआ था, यानी कि इसमें आग का खोज इन लोगों ने किया। बस यही एक ठो अच्छा काम किया, बस यही भर। लेकिन इन सोचरों ने आग का खोज तो कर लिया, बट इसका उपयोग वो नहीं जाना ये लोग। यानी कि आग को करना क्या है, आग रोटी सेकने के लिए होती है कि जलने के लिए। अरे ये तो हिंदी वाला है जी, 10 क्लास में तो पढ़ाए थे कन्यादान, है कि नहीं है, ये तो हिंदी वाला चैप्टर चला है सब। तो आग रोटी सेकने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। ये कहा गया था दहेज प्रथा को लेकर के, बहुएं बहुत जलाई जाती थी ना सती प्रथा के नाम पे, तो वहाँ पर ये सब बातें बोली गई थी। एक माँ अपनी बेटी को समझाती थी। तो आग का खोज इन्होंने किया था, बट उपयोग नहीं कर पाया। उपयोग आगे हुआ था, कौन कालखंड में हुआ था आप लोगों को पढ़ाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, सब बता दिया जाएगा। यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर हुआ करता था बस इस कालखंड में, और कुछ नहीं हुआ था। तो आग का खोज पूछेगा तो किस कालखंड में हुआ था, तो भैया पूरा पाषाण काल में हो गया था, उपयोग इसका नहीं हो पाया था। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आएगा हम लोग का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी हम आप लोग को पूरा समझा देंगे, यहाँ पर धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे आप लोग को पूरा कर देंगे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से आप लोग को आगे चलने के लिए मदद मिल जाएगा, है ना। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा देख लिए हैं, इसी तरह से ना बहुत मजा आएगा। वीडियो में अगर नहीं आया है, चैनल में अगर नहीं आए हैं भाई लोग, एकदम दबा के सब्सक्राइब ठोकिए, दबा के लाइक ठोकिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। आगे चलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत गर्मी भी है, पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है, फिर आप लोग से मिलेंगे। चलिए शुक्रिया, जय हिंद।